नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए शिव चर्चा। आइए सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा, एक बहू और एक पोता था। बेटा ऑफिस जाता था और पोता स्कूल जाता था। बुढ़िया की रोज 4 बजे आँख खुल जाती थी। 4 बजे के बाद उसको नींद नहीं आती थी। जब वह जागती तो सोचती कि बेटा और पोते को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी, तो अपनी बहू को जगा देती। लेकिन ये रोज का हो गया था। उसकी बहू को ये पसंद नहीं आ रहा था। उसने अपने पति से ये बात बताई कि सासू माँ रोज ये करती हैं, जगा देती हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है। तो उसके बेटे ने उसको समझाया, क्या हुआ, अच्छा ही तो होता है, सुबह जग जाते हैं, तुम्हारा काम हो जाता है अच्छे से, ऑफिस जाना होता है, स्कूल भेजना होता है बाबू को। लेकिन बहू को समझ में नहीं आ रहा था। उसको ये सब नहीं पसंद था कि उसको रोज 4 बजे जगा दिया जाए। बुढ़िया बहुत शिवभक्त थी। वो शिव चर्चा, शंकर भजन, सत्संग, भागवत आदि जहाँ भी होता था वो पहुँच जाती थी। उसका पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। एक दिन बहू ने अपने पति से बहुत जिद की, या तो इस बुढ़िया को मार दो या तो वृद्धाश्रम में छोड़ दो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। और धमकी भी दिया, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। बेटे ने सोचा, अगर माँ को नहीं मारता हूँ तो ये घर छोड़कर चली जाएगी। तो उसने पूछा क्या करें। तब उसकी बीवी ने कहा, जाओ मेडिकल से नींद की गोली ले आओ, इनको खिला देंगे, फिर ये सो जाएंगी, इनको ले जाकर शमशान में जला देंगे। उसके पति ने कहा ठीक है। वो मेडिकल पे गया और नींद की दवाइयाँ ले आया। इधर उसकी पत्नी ने अच्छा अच्छा खाना बना के रखा था। खीर, पूड़ी, सेवइयाँ, तमाम तरीके के खाने बनाए थे। फिर उसने खाने को परोसा और अपनी सास को दिया। सास जब इतना सारा अच्छा खाना देखी तो सोची, रोज तो मुझे सूखा खाना मिलता है, आज क्या बात है, इतने तरीके के पकवान मुझे दिए जा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर बहू या बेटा से पूछती हूँ तो क्या पता जो खाना मिला है उठा ले जाएं। तो उसने भगवान से कहा, हे महादेव, मैं आपके सहारे भोजन करने जा रही हूँ, आप ही मेरी रक्षा करना। खाने के बाद उसको नींद आने लगी। उसको सोने के लिए चटाई मिलती थी, उसी चटाई पर वो लेट गई। उनके बेटा और बहू छिपकर देख रहे थे कि बुढ़िया को कब नींद आएगी, कब ये नशे में होगी तो इनको ले जाएंगे, उठा के जला देंगे। जब वह देखा कि गहरी नींद में हो गई है, उसको उसी चटाई में लपेटा और शमशान घाट ले गया। वहाँ लकड़ी की सैया बनाई, उसी पर उसको जलाने के लिए लिटा दिया। जब वह जलाने के लिए माचिस ढूंढा तो उसके पास माचिस ही नहीं मिली। फिर उसने सोचा, चलो बुढ़िया तो नशे में है, घर से माचिस ले आते हैं। वो घर आ गया माचिस लेने। इतनी देर में बुढ़िया के होश आ गया। उसने देखा कि उसका बेटा उसे जलाने जा रहा है, तो वह जल्दी से उठी और बड़े बड़े पेड़ होते थे पहले, उसमें जाकर छिप गई और लकड़ी को वैसे ही लगा दिया जैसे उसका बेटा लगा कर गया था। जब बेटा माचिस लेकर आया, उसको कुछ पता तो था नहीं, उसने चिता को जला दिया। फिर वह घर आ गया। फिर अचानक शमशान में चोर चोरी करके सामान का बंटवारा करने आए। वो सोच रहे थे शमशान में कोई नहीं आता है, सन्नाटा रहता है, यहीं पर बंटवारा कर लिया जाए। फिर उन्होंने जेवर और सारे पैसे निकाले और बंटवारा करने लगे। बुढ़िया सब देख रही थी। वो सोच रही थी कि इतना सारा सामान मुझे मिल जाए तो मेरे बेटा बहू अमीर हो जाएंगे। अब देखिए, जिस बेटे ने माँ को जलाना चाहा, वही माँ फिर बेटे की चिंता कर रही है। फिर बुढ़िया की आवाज़ करने लगी तो चोरों ने सोचा कि कहीं भूत तो नहीं आ गया। वो डर गए और सारा सामान छोड़कर भाग गए। तब बुढ़िया वहाँ से निकली और जो उसे जलाने के लिए कफन ले गए थे उसी में सारे उसका आधा फाड़ा और उसी में सारे जेवर भर लिए और जो आधा बचा था उसको पहन लिया और 4 बजे घर पहुँच गई। 4 बजे जब वह घर पहुँची तो उसने दरवाज़ा खुलवाया। सब लोग सो रहे थे, उसकी किसी ने आवाज़ ही नहीं सुनी। फिर बार बार उसके आवाज़ देने से बहू ने बेटे को जगाया। उसने कहा, तुम जाओ दरवाज़ा खोलो। तो बेटे ने कहा, तुम जाओ दरवाज़ा खोलो। फिर दोनों ने सोचा, माँ तो मर गई है, माँ को तो मैंने मार दिया है, उनका भूत आया है क्या।
उसके पति ने कहा, तू ही जाके दरवाजा खोल, तूने ही कहा था माँ को मार दो, मैंने मार दिया, अब तू ही दरवाजा खोलेगी। फिर उसकी पत्नी उस पर चिल्लाने लगी, जो मैं कहूँगी वो कर दोगे क्या? तुम्हारी माँ है, तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, इतना बड़ा किया, इतना प्यार किया, पढ़ाया लिखाया, तुम उसी को मार दिया। तुम जब अपनी माँ के नहीं हो सकते, तुम किसी के नहीं हो सकते। जब बहू ने बेटे से इतना कहा तो वो जाके दरवाजा खोला तो देखा सामने माँ खड़ी है। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तू जिंदा है? मैंने तो तुझे जला दिया था। तब माँ ने कहा, अभी दरवाजा खोल, मुझे अंदर ले, मुझे नींद आ रही, सोना है। बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। फिर उस बेटे ने उसकी जो पोटली थी उसको देखा, पूछा, माँ इसमें क्या है? तो माँ ने कहा, इसमें बहुत सारे जेवर और पैसे हैं, जिसको तू रख ले और अपने बेटे का अच्छे स्कूल में नाम लिखा दे, अच्छा सा घर बनवा ले। इतना कहकर बुढ़िया सोने चली गई। उधर बहू और बेटे के मन में लालच भरा हुआ था। बहू ने कहा, तुम्हारी माँ इतनी बूढ़ी है, जिसको मारने से इतने पैसे मिले हैं, महादेव ने दिए हैं। मैं तो जवान हूँ, मुझे मारते तो मुझे बहुत ज़्यादा मिलते। उसके पति ने कहा, हाँ हम और अमीर हो जाते। फिर दोनों ने वही तरकीब लगाई। बाजार गए, नींद की दवाई लाई, फिर आए तो अच्छा अच्छा खाना पकाया और खाया, नींद की दवाई खा ली और सो गए। फिर उसका पति उसे चटाई में उठाया, लेकर उसे जलाने चला गया। अब की बार वह माचिस नहीं भूला था। सोचा कि माँ जी के मैं माचिस भूल गया था, अब की बार माचिस नहीं भूलूंगा ताकि दोबारा आना पड़े। उसको चिता पे लिटाया और जला दिया और घर जाकर आराम से सोया। सोचा 4 बजे तो मेरी पत्नी पैसा वैसा लेकर घर आ ही जाएगी। अब जब बुढ़िया की 4 बजे नींद खुली, उसने सोचा, जगाती हूँ तो बहू को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आज मैं नहीं जगाऊंगी, छुट्टी है, आराम कर ले थोड़ा। लेकिन जब बहुत देर हो गई, उससे रहा नहीं गया, तो उसने दरवाज़ा पीटा और दरवाज़ा खुलवाया। जब उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी पत्नी अभी भी नहीं आई है। तो उसने माँ से पूछा, माँ बहू को देखा क्या? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो अभी नहीं देखा। फिर उसका बेटा परेशान हो गया। उसने अपनी माँ से सारी बात बताई कि माँ, मैंने तुझे जलाया था तो इतना पैसा लेकर आई थी, तो तेरी बहू ने कहा था कि मुझे जलाते तो मैं और ज़्यादा पैसे लाती, तो मैं उसको जला आया। लेकिन तुम लोग लालच में इतने अंधे हो गए हो कि कुछ तुम्हें नहीं दिखाई देता है। मैंने कहा था ना कि मैं बाद में बताऊंगी। तब उसकी माँ ने समझाया, बेटा तुम्हारी बीवी दूसरे घर से आई है, वो मुझे नहीं मानती थी, लेकिन मैंने तो तुझे जन्म दिया है, तुझे तो मानना चाहिए था ना, लेकिन तुमने भी मेरी कदर नहीं की। तब बुढ़िया ने सारी बात बताई कि तुम माचिस लेने घर आए थे, तब मुझे होश आ गया था, तब मैं वहाँ से भाग गई थी और तुम खाली लकड़ी जलाए थे, इसीलिए मैं बच गई। और ये धन चोर बंटवारा कर रहे थे, मैं उनसे बचा कर लाई हूँ। इसीलिए कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तुम किसी के लिए गड्ढे खोदोगे तो भगवान तुम्हारे लिए कुआं खोद कर रखेंगे। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, शिव चर्चा करते रहें और भगवान का नाम हमेशा याद रखें।